जय श्री राम साथियों। तो आज का वीडियो क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट कहें कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने तो कब का इस तरह का वीडियो बना दिया है, आप इतना लेट क्यों हो गए। तो मैं 22 जनवरी का इंतजार कर रहा था साथियों कि और भी जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एक बार सारे आ जाए मेरे पास और फिर मैं वो आपको सारे एक साथ दे सकूं, कुछ भी ना छूटे। और इतना ही नहीं, आपने किसी और का वीडियो भी देख लिया होगा, कोई बात नहीं, आपको अंतर समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं दी होगी। क्योंकि साथ में करंट अफेयर से संबंधित जो भी अयोध्या से संबंधित प्रश्न बने हैं ना आपके, वो भी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। जैसे कि अभी आपको याद होगा, सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की थी। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। अभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को जीआई टैग मिला था। अभी राम मंदिर के ऊपर 2 बुक हमने देखी थी, लॉन्च हुई थी जिसमें से एक बुक को तो हमारे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने लॉन्च किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बना था, कौन सा, अयोध्या। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि वो मंदिर संग्रहालय बनाएगी, कहां पे, अयोध्या में। तो इस तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको सारे इकट्ठे करके एक साथ बताने वाला हूं जो कि संबंधित हैं अयोध्या से, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इतनी बड़ी अगरबत्ती आई है, इतना बड़ा ताला आया है, इतना बड़ा लड्डू आया है, मतलब पूरे वीडियो में मजा आ जाएगा आपको। ऐसा वीडियो अभी तक जितने लोगों ने भी बना दिया है, ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। खास तौर पे वो स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये धमाकेदार सेशन होने वाला है। बाकी आप कहोगे तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बना करके दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। अच्छा, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आपने एक शब्द सुना होगा, प्राण प्रतिष्ठा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट ने तो पहली बार ये नाम सुना होगा अपने जीवन में। हमने तो अपने जीवन में अक्सर यही शब्द सुने हैं, पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे, पूजा अर्चना कर लेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होगी पहली बार आपने सुना है। क्या अर्थ होता है इसका? और आप आगे ये भी पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितना समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया, तो मात्र 84 सेकंड का। अब आप सोचेंगे कि 84 सेकंड में कैसे पूजा होगी, तो पहले इस शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं। देखो, जब किसी मंदिर में मूर्ति को स्थापित करते हैं तो उससे पहले कार्यक्रम होता है जिसे ही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। इसमें क्या करते हैं, जो मंदिर में मूर्ति आने वाली होती है उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, फिर मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उस पट्टी को खोल दिया जाता है और उस समय मूर्ति के आगे एक शीशा लगा दिया जाता है, मिरर। और आप देखोगे कि वो शीशा उस मूर्ति के प्रभाव से टूट जाता है। तो ये दिखाता है कि मंत्रोच्चारण के बाद उस मूर्ति में प्राण आ चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। तो ये हमारे धर्म की विज्ञानता का आधार है कि उस मूर्ति में इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है कि उसे सामान्य व्यक्ति तो झेल ही नहीं सकता। और यही कारण है, यही रीजन है कि मूर्ति को सबसे पहले खुद के दर्शन कराए जाते हैं। तो अगर एक लाइन में कहूं कि प्राण, तो मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, उसे ही प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इसीलिए आप देखोगे प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वो मात्र 84 सेकंड का है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये उस समय में होगा, बाकी जो सामान्य पूजा अर्चनाएं चलती हैं वो तो चलती रहेंगी। अच्छा, अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। पहले इससे संबंधित जो भी स्टोरी बनती है ना, वो शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाए, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। आपके दिमाग में इससे संबंधित एक स्टोरी में सेट करना चाहता हूं ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। तो देखो, हम शुरुआत करते हैं बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद, इसको बनवाया था किसने? मीर बाकी ने बनवाया था। कब? 1528 में। अब ये मीर बाकी कौन था भाई साहब? ये बाबर जो कि मुगल शासक था उसका सेनापति था, और ऐसा माना जाता है कि उसने यहां पे मौजूद राम मंदिर को गिरवा करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हम थोड़ा आगे आते हैं कि बाबरी मस्जिद को कब ढा दिया गया था, कब गिरा दिया गया था। तो वो डेट इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर 1992 में। और किसने गिराया था? तो हिंदू कार सेवकों ने। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे जब ये हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव। अब जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, बहुत बवाल मचा था। फिर उसके बाद 1992 में ही बाबरी मस्जिद ढहने के बाद उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? यह भी तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा लीबरहान आयोग का। फिर हमने देखा अयोध्या विवाद, ये कितने एकड़ जमीन पर था? 2.77 एकड़ जमीन पर था। तो पहले तो 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि इस विवादित जमीन के 3 हिस्से कर देंगे,
एक हिस्सा राम मंदिर को दे देंगे, दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिलेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और फिर 40 दिनों की सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद के मामले में सुनवाई चली और फिर फैसला आता है कि ये भूमि पे राम मंदिर बनेगा। बाकी मस्जिद के लिए मुस्लिम्स को 5 एकड़ भूमि अलग से दी जाएगी। और अगर पूछे कि यह फैसला 5 जजों की बेंच ने सुनाया था और वो 5 जज उस समय कौन थे, उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई साहब। अच्छा, ये रंजन गोगोई साहब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना, इससे संबंधित करंट अफेयर से जो भी प्रश्न बन रहे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को आता है तो बताना। तभी इनको एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है और किस राज्य सरकार ने इनको वो अवार्ड दिया है? उस सरकार का वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, बताइए आप। तो 5 जजों की बेंच में हम नाम देख रहे हैं। एक तो रंजन गोगोई साहब हो गए, ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही है। S.A. बोबड़े साहब वर्तमान में हमारे CJI हैं, ये D.Y. चंद्रचूड़। बाकी 2 जने हैं, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर, ये थे। अच्छा, फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2019 को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। और अगर पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद को ध्यान में रखकर यह फैसला दिया गया, तो आर्टिकल 140। अच्छा, अभी हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा डेटा आएगा वो मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब हुआ था? देखो, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है और हिंदी में तो मैं बोलूंगा ही सही, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन आप लोगों के लिए कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो, ताकि आपको तकलीफ न रहे। भाई, राम जी पधारे हैं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि बिल्कुल लगना चाहिए कि राम जी को लेकर के आप भी उत्सुक है। तो इसका उत्तर होगा 5 अगस्त 2020 को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 161 फुट इसकी ऊंचाई है। देखो, 1988 में जो नक्शा आया था उसमें अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 141 फुट रखी गई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा आपको याद रखना है 161 फुट है। अच्छा, राम मंदिर से कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको यहां बताता हूं। वैसे तो इनसे संबंधित सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मंदिर की बात हो रही है ना, तो एक बार सारे फैक्ट्स एक साथ जान लेते हैं। तो मैंने कहा ना, एक पिक्चर हमारे माइंड में सेट हो जाएगी, एक स्टोरी हमारे माइंड में चलने लगेगी। तो ऊंचाई की हमने बात कर ली, 161 फुट हो गई। लंबाई की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम हम देख रहे हैं तो 380 फुट है। चौड़ाई की हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, ये 250 फुट है। ये 3 स्टोरी मंदिर है और ईच स्टोरी यानी कि ईच मंजिला की जो ऊंचाई है वो 20 फुट है। टोटल दरवाजे कितने हैं? तो 44 गेट्स हैं इसमें। पिलर 392 हैं, 5 गुंबद यहां पर हैं। और ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। भाई, उत्तर भारत में बना हुआ है। उत्तर भारत में आप देखोगे जितने भी मंदिर का निर्माण होता है नागर शैली में होता है, और द्रविड़ शैली में जो निर्माण होता है वो दक्षिण भारत में होता है मुख्य रूप से। तो नागर शैली आप याद रखेंगे। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है 22 जनवरी 2024 को। किसने की है? किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखोगे जो इस मंदिर का परकोटा है उसके चारों कोनों पे 4 मंदिर हैं। गणेश जी का मंदिर है, भगवान शिव जी का मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है, मां भगवती जी का मंदिर है। इसमें जो एंट्री होगी वो पूरब से होगी, ईस्ट साइड से होगी, जिसे सिंह द्वार कहा गया है। और आप देखोगे कि हमारे रामलला यानी कि श्री राम जी के गर्भगृह के उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा, मंदिर की बात चल रही है तो इसके शिल्पकार कौन है? तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, चंद्रकांत सोमपुरा है। इनके बारे में मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल दूंगा आपको, लेकिन अभी मंदिर की स्टोरी में आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और आप देखोगे कि इस मंदिर में लोहे या स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यहाँ पे 2000 से अधिक पवित्र क्षेत्रों से मिट्टी लाई गई और उसकी नींव में डाली गई है। और राम मंदिर में 5 मंडप भी हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। ये मैंने आपको एक साथ बता दिया। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी करवाऊंगा, लेकिन अब एक साथ बता दिया ना तो आपके माइंड में एक पिक्चर चलने लगेगी मंदिर की। देखो, प्रश्न देखते हैं अब। जो मैंने बताया ना, यहीं से प्रश्न बनेंगे तो उत्तर देने की कोशिश करना। प्रश्न है, राम मंदिर में कितने स्तंभ हैं? पिलर 392। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो हमने कहा चंद्रकांत सोमपुरा है। ये इंपॉर्टेंट नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आपके एग्जाम के लिए। इनकी फैमिली कई वर्षों से या इनकी कई पीढ़ियां मंदिर बनाती आ रही है। और आपको गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर याद होगा, वो इनके दादाजी ने ही बनाया था। ये कहां से बिलोंग करते हैं? अहमदाबाद गुजरात से हैं ये रहने वाले। और इनके 2 बेटे भी हैं, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। अगला प्रश्न है, रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया, यानी कि मूर्तिकार कौन है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अरुण योगी राज इनका नाम है। ये कर्नाटक के हैं और बड़ा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? योगी।
और इनका भी नाम है योगी। और देखो मूर्ति की भी बात करें अगर हम, तो मूर्ति आप देखोगे श्यामल रंग में है, यानी कि ब्लैक कलर की है। इसकी अगर हाइट की बात करोगे तो इंच में तो 51 इंच हो गई, और फुट में देखोगे तो 4.24 फुट हो गई। चौड़ाई की बात करोगे तो 3 फुट इसकी चौड़ाई है। वजन में लगभग 200 किलोग्राम इस मूर्ति का वजन है। और मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को वर्णित किया गया है। कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। और मूर्ति में एक साइड में नीचे की तरफ हनुमान जी की आकृति है, तो दूसरे साइड में नीचे की तरफ गरुड़ जी हैं। और मूर्ति में ऊपर की तरफ आप देखोगे तो सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक की आकृति उकेरी गई है। ये मूर्ति भगवान राम जी के बाल स्वरूप की मूर्ति है, जिनकी उम्र 5 वर्ष आयु है। तो ये तो मूर्ति से संबंधित फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मंदिर जो है ये कौन सी कंपनी बना रही है? लार्सन एंड टुब्रो बना रही है, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। अच्छा, लार्सन एंड टुब्रो ये वही कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू, जिसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हो, उसका निर्माण भी इसी कंपनी ने किया था। और यहाँ पे तो ये कंपनी जो मंदिर बना रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में बना रही है। श्रद्धा है भाई अपनी अपनी, अपने भगवान जी के लिए, उनके काम के लिए ये कुछ योगदान कर पा रहे हैं। भाई भगवान का मंदिर बन रहा है तो भगवान के लिए योगदान कर रहे हैं ना, कि भगवान आपका घर बन रहा है, मैं आपसे क्यों पैसे लूं। और सक्षम भी है, तो सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना योगदान कर रहे हैं। अच्छा, आप भी अपना योगदान कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। केवल इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सब फैमिली मेंबर्स तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बात रामलला की हो रही है। तो रामलला से संबंधित जो भी प्रश्न है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो हम सबको पता होने चाहिए। खास तौर पे अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, आपके भाई बंधु, तो उनको तो पता होना ही चाहिए। शेयर करोगे दूसरों का भी भला होगा। और श्री राम जी ने तो कहा ही है, जो दूसरे के भले के बारे में सोचेगा उसका अहित तो कभी मैं होने ही नहीं दूंगा। मतलब दूसरे का भला करेंगे तो अपना भला तो स्वयं हो जाएगा। तो देखते हैं आज कितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? तो आंसर होगा अयोध्या कैंट। ये जब नाम बदले गए थे, ये उस वक्त का प्रश्न है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबको पता है सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये, साकेत उत्तर होगा, इसका याद रखना। अगला प्रश्न है राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? हमने देखा 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। फिर अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिला है? 3 मंजिला है, हर मंजिल 20 फुट ऊंची है, यह भी हमने देखा। अगला प्रश्न है राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। उत्तर होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं, इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नृत्य गोपाल दास, और जो महासचिव हैं वो चंपत राय जी हैं। फिर अगला प्रश्न है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था? तो हमने पढ़ा 84 सेकंड, 84 सेकंड। तो 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:29:08 पे ये प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त शुरू हुआ था और 84 सेकंड तक चला था। अगला प्रश्न है राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो हमने देखा 4 मंदिर हैं। वो 4 मंदिर किन किन के हैं? भगवान गणेश जी के हैं, भगवान शिव जी के हैं, सूर्य मंदिर है और देवी भगवती जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? तो एग्जैक्ट तो डेटा नहीं है, लेकिन लगभग 1800 करोड़ ऐसा कहा गया है, लगभग इतना खर्चा आया है। ये ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, लेकिन डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं 1800 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है? तो 20 फुट है, हमने देखा 3 मंजिला है, हर मंजिल की 20 फुट है। अगला प्रश्न क्या है राम मंदिर में कुल कितने दरवाजे हैं? 44 दरवाजे हैं, लेकिन बाहर से अंदर जाने के लिए तो एक ही दरवाजा है जो पूरब की साइड से है, सिंह द्वार जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है राम मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। अच्छा प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, हमने देखा, तो इसका उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? 2.77 एकड़ पर। मैंने इसके लिए तो आपको पूरी स्टोरी समझा दी है। अब आपके माइंड में, इसलिए मैंने आपको स्टोरी बताई थी, माइंड में वो चल रही होगी ना आपके, वहीं से प्रश्न निकल के आ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में पिक्चर सेट करना जरूरी था। देखो
देखो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी अयोध्या में जो मस्जिद थी उसका नाम क्या था? हमने देखा बाबरी मस्जिद, सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? मैंने कहा था वो डेट याद रखना, 6 दिसंबर 1992 उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? देश के प्रधानमंत्री बताया था ना कौन थे उस वक्त? पीवी नरसिम्हा राव। ये वैसे देश के 9वें प्रधानमंत्री थे, 1981 से लेके 1996 तक रहे थे। और अगर प्रेसिडेंट आपसे पूछ ले तो शंकर दयाल शर्मा थे, ये भी ध्यान रख। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था? हमने देखा कल्याण सिंह थे उस वक्त। और अगर गवर्नर पूछ ले तो बी सत्यनारायण रेड्डी थे। अगला प्रश्न देखो, मतलब सारे फैक्ट्स में कवर करते हुए चल रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं आपका। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि वाकई मेहनत हुई है या आपके एग्जाम के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट है। देख तो सभी सकते हैं, सभी को नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, लेकिन इस नॉलेज से आपको नौकरी मिलेगी। तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको नौकरी चाहिए, मैंने जो मेहनत की है मैं भी चाहता हूं मुझे भी थोड़ा बहुत उसका फल मिले, हर कोई चाहता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। अगर हमारा ये टारगेट पूरा होता है तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। बाकी आप सभी राम भक्त हैं, किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये मुझे पता है। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। नाम क्या था? लिब्राहन आयोग मैंने आपको बताया था, मतलब उसके अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह लिब्राहन, इसलिए उसको लिब्राहन आयोग बोला गया। अगला प्रश्न देखो, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था? 1528 में बनाया था, हमने देखा। और अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? मीर बाकी था। तो बाबर के नाम पे ही इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा था। और अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? तो ये डेटा भी याद रखना, 30 साल 8 महीने और 27 दिन। अच्छा, अब जो मैं आपको प्रश्न कराने वाला हूं ये करंट अफेयर से संबंधित होंगे, रिलेटेड तो ये अयोध्या से ही होंगे, राम मंदिर से ही होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका महत्व। तो देखो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं किस वर्ष फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था? तो आंसर होगा 2018 में। अच्छा, यहाँ पे में काफी नाम बदले गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था, फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया, फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट कहा गया, वहीं जो झांसी रेलवे स्टेशन था उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया। और अभी हमने देखा अयोध्या रेलवे जंक्शन को, ये करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, अभी अयोध्या रेलवे जंक्शन को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट था, एक तो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। उसके अलावा आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को अब माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था, ये भी प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। वैसे तो और भी कई नाम बदले गए थे, लेकिन अभी इतना मैंने आपको बताया, ये ध्यान में रखो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के जितने भी पॉइंट्स है ना, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लिए हैं ताकि एक साथ आपको सारे मिल जाए। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। जैसे ही हमारा लाइक का टारगेट पूरा हो जाएगा, फ्री में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में पीडीएफ मिलेगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस फिर देर किस बात की, वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। देखो मैंने आपको ये बता ही दिया, रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो गया, एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे हो गया। ये एक योजना भी अभी आई थी, रामलला दर्शन योजना, इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। यहाँ पे फ्री में दर्शन कराए जाएंगे। और रंजन गोगोई जी का नाम मैंने आपसे पूछा भी था ये प्रश्न, क्योंकि ये 5 जजों वाली बेंच में उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट के ये पहले जज थे जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर पहुंचे। असम के रहने वाले। अभी असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो उनका है असम वैभव, उससे इनको सम्मानित किया। ये करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। फिर हमने देखा अभी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को जीआई टैग मिला था। और बुक की भी बात करी थी, अभी जनवरी 2024 में ही करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा है, ये बुक आई थी। नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। तो इसको लिखा है गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने। और इसको लॉन्च किसने किया था?
केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। एक और बुक आई है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा, ये भी अभी जनवरी में ही आई है। इसको किसने लिखा है? माधव गोडबोले ने लिखा है। देखो ये प्रश्न दो तरह से इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो करंट अफेयर्स में आए हैं, करंट अफेयर्स के लिहाजा से इंपॉर्टेंट हो गए, और दूसरा इनका संबंध कहीं ना कहीं अयोध्या से है या राम मंदिर से है, जो अभी का सबसे चर्चित टॉपिक है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से सोचो आप, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अच्छा, एक ये प्रश्न भी हो गया, थोड़ा पुराना है लेकिन है तो करंट अफेयर्स का, कि अयोध्या में एक चौक का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पे रखा गया था, जहां पे कांस्य की यानी कि ब्रोंज की सबसे बड़ी सरस्वती वीणा बनाई गई थी। और इसके निर्माता कौन थे? इसको बनाया था रामवी सुतार ने। ये 14 टन वजनी है, 40 फुट लंबी है, तो 12 मीटर ऊंची है। और इसे एक तालाब में रखा गया था जिसमें 92 कमल हैं, जो लता जी के 92 वर्षों के जीवन काल को दर्शाते हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स से प्रश्न हो गए। अब कुछ फैक्ट वाले प्रश्न हैं जो अभी काफी चर्चा में है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सब आपका कवर कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पे 108 फुट लंबी अगरबत्ती जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी, और इसकी सुगंध 15 से 20 किलोमीटर तक के एरिया में फैलेगी। इसका वजन की बात करें तो 3500 किलोग्राम रहा। इसका निर्माण गुजरात में किया गया था। अच्छा, कुछ प्रश्न यहाँ बीच में भी आ गए। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई ये हमने देखा नहीं क्या? तो 51 इंच इसकी ऊंचाई है। अच्छा, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया था, शायद क्वेश्चन की फॉर्म में अभी आ रहे हैं, तो देख लो इनको भी। अगला प्रश्न क्या है? अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति किस स्वरूप में है? 5 साल के बाल स्वरूप में है, श्यामल रंग में है यानी कि ब्लैक कलर में है, वजन लगभग 200 किलोग्राम है। अगला प्रश्न है, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया था? ये भी अच्छा प्रश्न लगा तो मैंने रख लिया, इसको याद रख लेना, वाल्मीकि रामायण व स्कंद पुराण। अगला प्रश्न देखो, रामलला की नई मूर्ति में भगवान विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? तो आंसर होगा 10 का। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में समझा भी दिया। और अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? 30 साल 8 महीने और 27 दिन। कुछ और भी फैक्ट्स हैं, वो अगरबत्ती वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक यहाँ पे प्रज्वलित किया गया। ये 300 फुट का दीपक है, 1008 टन मिट्टी से ये बना है। ये सभी तीर्थों की मिट्टी और जल से बना है, इसमें सोना चांदी भी मिलाया गया और देशी गाय के घी से ये बना हुआ है। कुल 7.5 करोड़ रुपए की लागत आई है इस दीपक को बनाने में। और इसकी जो बत्ती बनी है वो 1.25 क्विंटल रुई से बनी है, और इसमें तेल कितना इस्तेमाल हुआ? 21,000 लीटर तेल इसमें डाला गया। तो यहाँ पे मैंने A to Z कवर करने की कोशिश की है। पहले आपको स्टोरी की फॉर्म में समझाया, उससे संबंधित जो प्रश्न बने वो बताए, करंट अफेयर से प्रश्न संबंधित जो भी बन सकते हैं वो भी मैंने आपको कराए। लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अभी न्यूज में निकल के आ रहे हैं वो भी मैंने आपको लास्ट में करा दिए। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन नॉलेजफुल भी रहा होगा और आपको मजा भी आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है। बाकी तो आप जानो और राम जी जाने कि आपको सेशन कैसा लगा। बस इतना कहूंगा कि पसंद आया हो, दिल खुश हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना है, ताकि आपके सभी मित्रों और चाहने वालों तक राम जी से संबंधित ये सारी ज्ञानवर्धक बातें उन तक पहुंचे और सही कंटेंट उनको मिले, तो वो हमारे राम जी से संबंधित कोई भी गलत जानकारी न रखें, सारी सही जानकारी उन तक पहुंचे, चाहे वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि राम जी तो हम सबके हैं। तो बस इतना ही था आज का कंटेंट। जल्द मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। जय श्री राम।